My name is Alok Sharma. I live in Delhi. I love shooting videos of nature. I love the mountains. So you can call me the nature lover. I love traveling, be it riding, driving, or hiking. We are always searching in new trails that would be feed our soul. So मुझे एक आइडिया आया कि मैं इस बार एक सोलो ट्रिप करता हूँ. सोलो मीन्स कंप्लीट सोलो. नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, अलोन इन कंप्लीट जर्नी. मेरे ट्रिप का आप सबको ट्रेलर देख के पता ही लग गया होगा कि मैं स्पीति वैली की बात कर रहा हूँ. स्पीति वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है. स्पीति वैली फेमस है अपने लैंडस्केप के लिए पूरे विश्व में. दिल्ली से काजा का डिस्टेंस लगभग 800 किलोमीटर है, जिसमें हमें 24 घंटे लगते हैं. लेकिन हम इस ट्रिप को थोड़ा सा एडवेंचरस बनाते हैं, जिसमें हम दिल्ली टू ऋषिकेश टू मसूरी टू काजा जाएंगे. इस कंप्लीट जर्नी को हम 15 दिन में पूरा करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे स्पीति वैली के कुछ अनछुए पार्ट को. सो डोंट बी डिले, जर्नी को स्टार्ट करते हैं. तो आज हम हैं मसूरी. आज हमारी जर्नी का डे 2 है. अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं और जस्ट अभी हमने लंच किया है. आज हमारी डेस्टिनेशन त्योनी है, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है, जिसमें उत्तराखंड का लास्ट पॉइंट है और हिमाचल प्रदेश का स्टार्टिंग है. और ये टाइम अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, तो यहाँ पे टूरिस्टों का आना जाना बहुत ही कम है. अब हम मसूरी के स्टार्टिंग पॉइंट में हैं. इसमें नीचे की तरफ देहरादून के लिए रास्ता जा रहा है और हम कैंपटी फॉल की तरफ जा रहे हैं. वीडियो देखते हुए आपको ऐसा लगेगा कि हमारा डे 1 मिसिंग है. हमें शूट करने के लिए दिन तो पूरा मिला था और वीडियो जब स्टार्ट हुई तो आपने सुना होगा डे 2. तो डे 1 का रीज़न ये है कि जब हम दिल्ली से निकले तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और शाम को जब मसूरी पहुंचते हैं, मेनली कॉमनली शूट में ऐसा कुछ खास तो था नहीं. मेनली रोड ही थी, सारा कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने का कुछ नहीं था, क्योंकि सब कॉमन सी चीज़ें थी. तो जब हम आगे मसूरी पहुंचते हैं और कार्ड अपना कॉपी करने के लिए लैपटॉप में लगाते हैं तो कार्ड फॉर्मेट मांगा. तो मैंने सोचा हो सकता है कार्ड ढंग से ना लगाओ, फिर दोबारा से रीट्राई करा तो फॉर्मेट मांगा. आज तक वो कार्ड ऐसे ही पड़ा है, तो डेटा रिकवर नहीं हो पाया. तो इसीलिए स्टोरी के अंदर हमारा डे 1 मिसिंग है और हम अपनी स्टोरी को डे 2 से स्टार्ट करते हैं. और कुछ मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. टेक केयर, एंजॉय द राइड. बहुत ही प्यारा सीनिक व्यू. और ये देखिए मसूरी, जो कि क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से फेमस है, वो इसी कारण से है. बहुत ही प्यारा मौसम है और बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है और आप इंजॉय करिए नेचर का. इन रोडों पे हमें थोड़ा ध्यान देना होता है. हमें कभी भी अपनी लेन को छोड़ना नहीं चाहिए. जहाँ ओवरटेक की ज़रूरत हो और वहीं ओवरटेक करना चाहिए. काफ़ी फास्ट मूवमेंट होता है इन रोडों पर. यहाँ के लोग कुछ एडवांस हैं इन रोडों के लिए, क्योंकि उन्हें इन रोडों की हैबिट सी हो गई है. अब हम कैंपटी फॉल पहुँच गए हैं, जो कि मसूरी से 14 किलोमीटर है. काफ़ी टूरिस्ट का मूवमेंट यहाँ पे भी लगा रहता है. ये मसूरी का एक फेमस पॉइंट है. कैंपटी फॉल के बाद रोड इतनी स्मूथ और कितनी नैरो हो जाती है वो आप सब देख ही रहे हैं. थोड़ा अगर आप फील कर पाएंगे तो ये थोड़ी डेंजरस भी हो जाती है. एंजॉय करिए नेचर का. अब एक टी पॉइंट पर है, जहाँ पे पुलिस वालों ने हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए और हमें आगे जाने दिया. अक्सर अदर स्टेट की गाड़ियों की चेकिंग हमेशा होती है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे रखें जब आप राइड के लिए निकलें. अभी जो हम नीचे की रोड मिली थी वो दिल्ली, करनाल, यमुनानगर, विकास नगर से जुड़ती है. ये रूट बेसिकली फेमस है यमुनोत्री जी के लिए, जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है. वेलकम टू उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट. यहाँ से यमुनोत्री जी 90 किलोमीटर है. और एंजॉय करिए राइड का. जो मेजर लोकेशन आती हैं मैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा.
त्योनी एक जगह है क्या हाँ, अच्छी यहाँ सी? क्यों लाई नहीं, अब हम क्यों नहीं। पियेंगे पानी। हाँ पानी पी लीजिए तो। और मसाला अब जैसा ये सर ग्रिल बनता है अरे बेहतरीन है। गौर से सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया की। सो हमारी किस्से की शुरुआत होती है मसूरी से। मसूरी से लगभग 6 से 7 घंटे हो चुके थे मुझे लगातार ट्रैवल करते हुए। तो मैं काफ़ी देर से प्लान कर रहा था कि मैं कुछ देर का रिलैक्स करूं। काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि आपको KTM RC 390 की तो आपको पता ही है कि उसकी पोजीशन थोड़ी सी इस तरीके से है, तो उसमें बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती है। तो मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था कोई सेफ प्लेस मिले, तो मुझे लगा कि अब वो टाइम आ गया है कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए क्योंकि बॉडी बहुत देर से रिक्वायरमेंट मांग रही थी इस चीज़ की। तो मैं साइड में बाइक लगा के, लगभग टाइम हो रहा था 6:45 के आसपास, तो मैं बाइक लगा के 10 मिनट का रिलैक्स कर रहा था साइड में। कुछ ही देर में, मतलब लगभग 1-2 मिनट ही हुए होंगे, तो नीचे से एक गांव वाले सज्जन व्यक्ति आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि कुछ आपको मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं सर, धन्यवाद आपका जो आपने पूछा, ऐसी लोकेशन के अंदर जहाँ कोई किसी को नहीं जानता है। तो उन्होंने कहा बस, फिर ऐसी थोड़ी देर बात चलती रही। तो उन्होंने कहा सर देखिए, हमारे यहाँ आप रुकिए प्लीज़, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आज आप स्टे करिए। मतलब बातें चलती रही, एक प्यार सा, एक अटैचमेंट सी हो गई थी हम दोनों के बीच में। तो उसके बाद फिर काफ़ी जतन के बाद उन्होंने कहा कि सर आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा अगर आप नहीं रुकते हो तो मैंने कहा सर एक काम करिए, आप पानी पिला दीजिए। तो वो फिर नीचे से लगभग 5 मिनट बाद पानी लेकर आए और उन्होंने मुझे पानी दिया। उसके बाद फिर दूध भी मुझे लिए मेरे सामने सर्व करा। तो वो आप वीडियो के अंदर सारा कुछ देख रहे हो। तो ये थी वो स्टोरी। तो यहाँ से आगे हम निकलते हैं। मैंने वो आगे के बारे में उन सज्जन व्यक्ति से पूछ लिया था कि आगे कोई रेस्ट हाउस या रुकने की कोई जगह होगी क्या। तो उन्होंने मुझे बताया आगे आप हनोल में ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे महासू देवता का टेम्पल है, जस्ट उसके पास एक रेस्ट हाउस है। अगर वहाँ पे आपको रूम नहीं मिलता तो आगे 20 किलोमीटर आगे त्योनी है, तो त्योनी में आपको मोस्ट प्रोबेबली रूम मिल जाएगा। तो जैसे जैसे मैं आगे चलता जा रहा था तो मुझे हल्का सा एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं आगे बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश की हल्की हल्की बूंदें मेरे को भी पड़ रही थी। तो आगे जाके लगभग 10-12 किलोमीटर के बाद महासू देवता का टेम्पल आता है, जो कि यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं वो काफ़ी मतलब प्रचलित टेम्पल है। वहाँ की श्रद्धा लोगों की काफ़ी ज़्यादा है उस टेम्पल के लिए। तो उसके जस्ट पास ही में थोड़ा सा और हल्का सा 100 मीटर डिस्टेंस के बाद वहाँ पे एक रेस्ट हाउस आता है। तो मैंने वहाँ पे चेक इन के लिए पूछा कि रूम अवेलेबल है क्या। तो उन्होंने मुझे बताया कि रूम मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ पे चेक इन करा, जिसका चार्जेस 800 रुपीज़ था, फूड एक्सक्लूड था उसमें। तो रात का मैंने उसके फूड करा, खाना भी अच्छा था। मैं कुछ फ़ोटो मैं शेयर कर दूंगा और मैं लोकेशन भी डाल देता हूँ। आप चाहे तो कभी ऐसे लोकेशन पे फंस जाते हैं तो वो आपको रेस्ट हाउस मिल जाएगा। तो यही था डे 2 की स्टोरी, हम यहीं पे फिनिश करते हैं और कल डे 3 है, तो हम कल आपको रामपुर, इसके अलावा और भी जो मेजर लोकेशन होती हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। कल का वैसे हमारा टारगेट रामपुर का है, तो रामपुर कल पहुंचेंगे और देखते हैं क्या हो पाता है। जय श्री महासू देवता। इस पूरे रीजन में महासू देवता की पूजा होती है। यहाँ पे महासू देवता की इतनी मान्यता है कि उनको भगवान की तरह नहीं, राजा की तरह पूजा जाता है। वहाँ के लोग महासू देवता के टेम्पल, जो कि हनोल रीजन के अंदर है, उसको 5वां धाम बनाने की मांग करते हैं। जय श्री महासू देवता।
सो फाइनली अब हम थियोग पहुंचने वाले हैं, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये रास्ता शिमला को जाएगा। यहाँ से शिमला 30 किलोमीटर है और अब हम नारकंडा की तरफ जाएंगे, जो कि 35 किलोमीटर है। जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एप्पल की बहुत खेती होती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी के तो हम एप्पल नहीं कह सकते, मतलब ये कह सकते हैं कि सेंटर ग्रेड के एप्पल की क्वालिटी, मतलब बीच के एप्पल की क्वालिटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि मेनली जो एप्पल यहाँ के फेमस हैं वो किन्नौर वैली के हैं। कुछ मेजर पार्ट आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। एंजॉय द राइड। कंटिन्यूस 2 आवर रेन होने के बाद फाइनली अब हम रामपुर के पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ से रामपुर अप्रॉक्स 5 किलोमीटर है और हालत कुछ अच्छी नहीं है। कपड़े भी थोड़े थोड़े गीले हो गए हैं और सामान भी जाकर देखना पड़ेगा गीला तो नहीं हुआ। डे 2 की जर्नी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम आपको रामपुर सिटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और उसके बाद हम रामपुर टू चितकुल की राइड करेंगे। टेक केयर, गुड बाय। ये है रामपुर की मार्केट। रामपुर का पूरा नाम रामपुर बुशर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की साइड है। ये काफ़ी बड़ा टाउन है। यहाँ से शिमला लगभग 130 किलोमीटर है। यह टाउन NH5 पर स्थित है। सी लेवल से इसकी हाइट 1000 मीटर अप्रॉक्स है। रामपुर बुशर सतलुज नदी के किनारे पे बसा हुआ काफ़ी बड़ा टाउन है। ये सारी कुछ बातें हैं रामपुर बुशर के बारे में। कुछ और मेजर पॉइंट होते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। है रामपुर का ओल्ड बस स्टैंड। तो हम चल रहे हैं अपने आगे की डेस्टिनी, जो कि आज हमने प्लान करी है नाको, और देख पाते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अपनी प्लानिंग तो नाको तक की है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी बड़ा टाउन है। मतलब अगर देखा जाए तो शिमला के बाद काफ़ी बड़ा टाउन है, जो कि काफ़ी कम हाइट पर है। अक्सर नॉर्मली देख पा रहे होंगे कि पहाड़ी इलाकों में इतना क्राउड नहीं होता। बड़ा टाउन होने के कारण ये सारा कुछ है। एक थोड़ी सी अमेजिंग सी बात और बताता हूँ। वो सामने वाला व्यू देख रहे हो, नीचे सतलुज रिवर बह रही है, और वो क्रॉस करेंगे जब हम तो वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो थोड़ा सा अमेजिंग सा है कि सामने वाला कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अब हम चल रहे हैं आगे अपनी जर्नी की तरफ।
फाइनली हम ज्यूरी पहुंच चुके हैं और बस अपनी डेस्टिनी की तरफ चल रहे हैं। देखिए इसके अंदर ज्यूरी के अंदर थोड़े बहुत रिपेयरिंग शॉप भी हैं। अभी तो जब तक किन्नौर वैली में एंटर नहीं होते जब तक तो आपको शॉप पे काफ़ी मिल जाएंगी। वहाँ होते के साथ दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है, कोई कहीं भी खड़ी कर देता है, कोई पार्किंग नहीं है। मेन रोडों पे ही ज्यूरी के मेन बाज़ार में आ चुके हैं। अब यहाँ से चल रहे हैं आगे। दिखा देता हूँ आपको ज्यूरी बेसिकली है क्या। एक छोटा सा टाउन है और आपको यहाँ पे गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे। कभी मैंने रास्ते में देखा थी हंस गेस्ट हाउस। तो अगर नाइट में ट्रैवल होता है तो पॉसिबिलिटी है, अगर आप रामपुर छोड़ देते हो तो आप यहाँ भी अवेलेबल है, आपको मिल सकता है। काफ़ी बड़ा था, मेरे को देखने में लगा कि काफ़ी सारे रूम होंगे। तो कम टू किन्नौर। किन्नौर वैली के अंदर एंटर हो चुके हैं और थोड़ी सी रोड तो परफेक्ट लग रही है, लेकिन जो पहाड़ों की शेप है वो थोड़ी सी डराती है। अब वो फेमस पॉइंट भी आने वाला है जहाँ पे एक पहाड़ को काट के गुफा जैसी शेप दी गई है। तो चलिए वहाँ भी चलेंगे और एंजॉय करेंगे ब्यूटी का, और आप भी हमारे साथ करिए। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो कितना तरोताज़ा करने वाले व्यू हैं। ये देखिए, एक कुछ बताता हूँ इनके बारे में भी आपको। पहले आप थोड़ा सा इमेजिनेशन देखिए कि किस तरीके के इनका स्ट्रक्चर है और ये कहाँ से हैं। एक्चुअली इनको गूजर हैं, ये बेसिकली गूजर, इनको वन गूजर गवर्नमेंट ने दिया हुआ है और ये अब नीचे आ रहे हैं। नीचे बोले तो ये काफ़ी हाइटों पे रहते हैं अपने इन जानवरों के साथ और अपना व्यवसाय को चलाते हैं, दूध सेल करते हैं और जो भी है मीट वीट ये सब सारा कुछ। अब ऊपर क्या है, बर्फ़ पड़ने वाली है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर यहाँ जाम लग रहा है पूरा। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, हर तरीके के मतलब जो हो सकते वो हैं। आपको देखने में कुछ इनका स्ट्रक्चर, ओह माय गॉड, रोड को पूरी तरीके से साफ़ कर दिया इन्होंने अपनी जानवरों की पोटी से। हम बात कर रहे थे कि अब क्या है कि कुछ दिनों में हाइटों पे बर्फ़बारी होने वाली है, तो वहाँ जानवर जो हैं ये सरवाइव करना बड़ी प्रॉब्लम होगी इन्हें। तो चलिए पहले अपना चेकिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे। बुलेट नहीं है जी, ये बुलेट नहीं थी, ये है RC 390 है। RC 390 लिख दीजिए। कहाँ से? मैं आज तो रामपुर से आया हूँ, वैसे दिल्ली से आया हूँ। चेक पोस्ट पे खड़े हैं जो कि किन्नौर वैली के अंदर है और ये कुछ सारी लोकेशनें हैं किलोमीटर वाइज, इतने मीटर हाइट पर हैं, सब कुछ दे रखा है इन्होंने। तो क्यूरिक की दिखा रखा है इसके अंदर, हाईएस्ट पॉइंट 111 मीटर की हाइट पर है क्यूरिक। तो नाको का आज का है प्लान 174 दिखा रहा है, देखते हैं। बताता हूँ आपको, पहले मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा व्यू ड्रोन से भी दिखाऊंगा। ऐसा लग रहा है देखने में जैसा कि अभी आएंगे हमारे ऊपर ही गिरने को। मतलब इस तरीके से
डंपिंग करके रोड काटी गई है कि थोड़ा रोड को सुंदर, थोड़ा एडवेंचर इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ जो पहाड़ हैं उनका स्ट्रक्चर काफ़ी सॉलिड टाइप से है। देखो कुत्ते भी मिक्स हो गए हैं, इतने लंबे बाल हैं कुत्ते के भी। वांगटू पहुंचे हैं, वांगटू विलेज। समझ पा रहा हूँ ब्रेक एक टाइम के बाद काम नहीं करते होंगे क्योंकि वुडन सरफेस है और वो इतना फ्रिक्शन क्रिएट होता नहीं है। आई थिंक दिस इज द चेक पोस्ट। बाय बाय चितकुल।